ऐसे आप सभी, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये क्लास हरियाणा जीके की रहेगी और इसके अंदर HSSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो यह प्रकाशित हुआ था झज्जर से और इसका नाम था हरियाणा झज्जर। हरियाणा झज्जर के नाम से यह प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जी। आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो इसका नाम था दैनिक हरी भूमि। दैनिक हरी भूमि और यह प्रकाशित हुआ था रोहतक से। वहीं पर हरियाणा साहित्य अकादमी की हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मुख्य पत्रिका है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हरियाणा खेती। हरियाणा खेती। तो बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी कृष्ण मधोस, ऑप्शन सी अशोक चक्रधर, ऑप्शन डी मीर जफर जठाली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मीर जफर जठाली हरियाणा के प्रथम हास्य कवि थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए धर्मवीर, ऑप्शन बी श्री क्रमवीर, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी श्री राघव दत्त। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्री धर्मवीर सिंह। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी। बंडारू दत्तात्रेय जी वर्तमान में हरियाणा के क्या हैं? राज्यपाल। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है अमरिंदर कौर, ऑप्शन सी है प्रीतम पाल, ऑप्शन डी है उदयभान हंस। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे प्रीतम पाल सिंह। और वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा है। जस्टिस हरिपाल वर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में सर्वाधिक उम्र में CM बनने वाले व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा का सबसे कम उम्र में CM बनने वाले व्यक्ति कौन थे? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम थे लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, पुरुष विधानसभा अध्यक्ष या न्यायाधीश। तो इसका आंसर रहेगा पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी राव वीरेंद्र सिंह का ही रहा था। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं उनका नाम है
ज्ञानचंद गुप्ता, और ये पंचकुला से बीजेपी के क्या हैं, एमएलए हैं। यहीं पर यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो प्रेजेंट में जो डिप्यूटी स्पीकर हैं उनका नाम है रणबीर गंगवा। ये प्रेजेंट में हरियाणा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अनु देवी, सन्नो देवी, संतोष यादव, सुषमा स्वराज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह भारत के अंदर भी पहली महिला थी जो किसी विधानसभा की अध्यक्ष बनी, और हरियाणा के अंदर भी विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। यहीं पर सुषमा स्वराज की बात की जाए तो सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी थी। दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन बनी थी? सुषमा स्वराज जी बनी थी। और सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र में 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। आज तक हरियाणा में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली जो महिला थी उनका नाम भी सुषमा स्वराज है, और इनका संबंध कहां से था? अंबाला से था। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहां स्थापित किया गया है? स्थापित है। ऑप्शन ए बाड़सा झज्जर, ऑप्शन बी इंद्री करनाल, ऑप्शन सी गोधना पानीपत, ऑप्शन डी हरिपुरा फतेहाबाद। तो इसको स्थापित किया गया है ऑप्शन ए बाड़सा झज्जर में। हरियाणा का पहला प्रथम कैंसर संस्थान की स्थापना की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी नवाब मंसूर अली खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले हरियाणा से पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था नवाब मंसूर अली खान, और इन्हें टाइगर भी कहा जाता था। और इनका संबंध कहां से था? पटौदी से था। पटौदी से, पटौदी के नवाब थे ये, और सैफ अली खान के फादर थे। कपिल देव, भारत ने पहली बार 1983 में वनडे विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी से, और ये चंडीगढ़ से संबंध रखते थे। इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर जो खिलाड़ी है उसका नाम क्या है? कपिल देव। हरियाणा के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत में स्थापित की गई है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और उसके पहले चांसलर भी कपिल देव जी को ही बनाया गया है। हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई राई में, और चांसलर कौन है? कपिल देव। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां स्थित है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो ये हिसार में स्थित है। हिसार में ही एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है HAU, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी महर्षि ऑप्शन सी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय रहा उसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय रहा, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन किया गया था भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यहीं पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2003 में कहां पर की गई थी? सिरसा में की गई थी भाई, सिरसा में की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में रोहतक में की गई थी। हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और ये कहां पर है? जयंत पाली नाम का स्थान है नारनौल मेहंदरगढ़ में। नारनौल मेहंदरगढ़ में हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा
हरियाणा का राज्य पक्षी है? एशियाई कोयल, काला डोंगो, भारतीय मोर या ब्लैक फ्रैंकोलिन? काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा का राजकीय पक्षी है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी चमेली। तो हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है कमल। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती? तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है उसका नाम है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? चीता, गोर, ब्लैक बक, बारहसिंगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा? तो ये हरियाणा के अंदर है भाई। और हरियाणा में भी कहां पर? गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रथम औद्योगिक जिला कौन सा बना? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी फतेहाबाद? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फरीदाबाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर था। और 1994 में हरियाणा में पहला जो नगर निगम है वह भी फरीदाबाद जिले को बनाया गया था। और फरीदाबाद जहां पर सूरजकुंड का मेला लगता है, जिसे हस्तकारीगरों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। और फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेस वे पर स्थित है? दिल्ली पानीपत, दिल्ली गुरुग्राम, कुंडली मानेसर, मानेसर पलवल? तो ये स्थित है दिल्ली गुरुग्राम। जो एक्सप्रेस वे है उस पर एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा बनाया गया है। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? नरवाना से कैथल, दिल्ली से रेवाड़ी, हिसार से सिरसा, दिल्ली से अम्बाड़ा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। और कब? 1873 में हरियाणा में पहली रेल चली थी। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वह भी रेवाड़ी है। और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है वो भी रेवाड़ी है। हरियाणा के अंदर रेलवे म्यूजियम भी कहाँ पर स्थित है जी? रेवाड़ी के अंदर स्थित है। और हरियाणा का रेवाड़ी जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहाँ 5 दिशाओं में रेलवे लाइन निकलती है। रेवाड़ी का नाम भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी रेवती के नाम पर रखा गया। और राव तुलाराम के कारण रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। पहली सीएनजी डीएमयू ट्रेन राज्य में किन दो स्टेशनों के बीच चली? ऑप्शन ए झज्जर से रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक से रेवाड़ी, ऑप्शन सी रोहतक से चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़ से हिसार? तो ये रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी। और कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। यहीं पर प्रश्न आए कि भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग कहां से कहां तक की जाएगी? तो भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग सोनीपत से जींद के बीच की जाएगी। सोनीपत से जींद जो रेलवे लाइन है उसके बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की रेलवे लाइन पर टेस्टिंग की जाएगी। और हरियाणा के अंदर 2 रेलवे वर्कशॉप है, एक जगाधरी में और एक सोनीपत गन्नौर बड़ी में है। राज्य का प्रथम विद्युतीकृत रेलवे मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली अंबाला अमृतसर रेलवे मार्ग, ऑप्शन बी दिल्ली रेवाड़ी अलवर रेलवे मार्ग, दिल्ली जींद फिरोजपुर रेलवे मार्ग? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली अंबाला अमृतसर रेलवे मार्ग। और हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूर्ण रूप से उसके जो रेलवे मार्ग है उनका पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है। बिल्कुल सारे हरियाणा के जो रेलवे लाइन है या रेलवे मार्ग है उनका विद्युतीकरण कर दिया गया है। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी करनाल? तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो चली गुरुग्राम में। कब चली? 2010 में। और कहां से भाई? हुड्डा सिटी सेंटर से, हुड्डा सिटी सेंटर से कुतुब मीनार के बीच ये मेट्रो चली थी। तो हरियाणा में सबसे पहली मेट्रो चली थी गुरुग्राम के अंदर भाई। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पलवल, ऑप्शन डी पंचकुला? तो हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है और ये हिसार में है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2002 को की गई थी। किसके द्वारा?
हरियाणा के अंदर ये हिसार में इसकी स्थापना की गई थी और श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए आशा चौधरी, ऑप्शन बी उषा शर्मा, दीपिका सिंह, ऑप्शन डी मधु शर्मा। तो उषा शर्मा ये हरियाणा की पहली हीरोइन भी मानी जाती है। आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर पहली फिल्म कौन सी आई, तो 1968 में हरियाणा के अंदर पहली फिल्म आई थी धरती। धरती। यहीं पर पूछा जाए कि हरियाणा की पहली जो सफलतम फिल्म थी वो कौन सी थी? हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म जो पहली सक्सेसफुल फिल्म रही वो 1982 में आई, जिसका नाम था बहू रानी। हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म आई 1984 में, जिसका नाम क्या था? चंद्रावल। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक फिल्मों के निर्माता, सबसे ज्यादा फिल्में जो जिन्होंने बनाई, उन निर्माता का क्या नाम है? उनका नाम है देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक जिन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, उनका नाम है जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर। हरियाणा के पहले अभिनेता हरियाणा के सबसे ज्यादा सफलतम अभिनेता भी यही हैं, इनका नाम है जगत जाखड़। और हरियाणा की पहली अभिनेत्री कौन थी? इनका नाम था उषा शर्मा भाई। लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे जिन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी? ऑप्शन ए मेहर सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी सरसादी लाल, ऑप्शन डी डोनाल्ड फलाश शाह। तो ये थे ऑप्शन सी सरसादी लाल। सरसादी लाल का संबंध कहां से था? रेवाड़ी से था। 1919 में जब लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना की गई तो उसके पहले न्यायाधीश किसको बनाया गया था? सरसादी लाल को बनाया गया था। हरियाणा के पहले अधिवक्ता कौन बने? हरियाणा के पहले अधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन बने? ऑप्शन ए बलदेव राज महाजन, ऑप्शन बी बाबू आनंद स्वरूप, ऑप्शन सी हवा सिंह हुड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के पहले जो एडवोकेट जनरल बने थे उनका नाम था बाबू आनंद स्वरूप। और हरियाणा का राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत हरियाणा के महाधिवक्ता की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और वर्तमान में हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल है उनका नाम है बलदेव राज महाजन। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन बने? जो एचपीएससी है, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, उनके पहले चेयरमैन कौन बने? दरबारी लाल गुप्ता, विजेंद्र जैन, सरसादी लाल, प्रीतम पाल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान में एचपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आलोक वर्मा। हरियाणा में एक और बोर्ड है जो है एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है भोपाल सिंह खंडरी। भोपाल सिंह खंडरी ये प्रेजेंट में एचएसएससी के क्या है? चेयरमैन है। हरियाणा ने पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता कब लागू की? तो एक फर्स्ट ऑप्शन है 7 सितंबर 2015, सेकंड ऑप्शन है 6 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 7 सितंबर 2016, ऑप्शन डी है 2 नवंबर 2017। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है 7 सितंबर 2015 को हरियाणा ने पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की। और ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का दूसरा राज्य था। और प्रथम राज्य कौन सा बना जिसने अपने यहाँ पर चुनाव के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागू की थी? तो भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान। और राजस्थान ने 2014 में, ठीक है, पंचायती चुनाव में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लागू की थी। हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 31 मई 1994, 2 अक्टूबर 1996, 10 जून 1998 या 25 जनवरी 2002 को? तो ये किया गया था 31 मई 1994 को। हरियाणा का सबसे पुराना एवं प्रथम नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रोहतक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम है। और ये कब बना था? 1994 में, जब भजन लाल जी हरियाणा के क्या थे? सीएम थे। वर्तमान में हरियाणा में
11 नगर निगम है और 11वां नगर निगम मानेसर बना है। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें दो नगर निगम है, एक तो है मानेसर और दूसरा है गुरुग्राम। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।